वरदे वीणा वदिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। वरदे वीणा वदिनी वरदे, वरदे वीणा वदिनी वरदे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशालाक्षी, विद्याम देहि नमस्तुते। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा, आपकी और हमारी जो आराध्य देवी हैं, यानी जो भी इस विद्या से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनकी जो आराध्य देवी हैं सरस्वती माता, आज उन्हीं की पूजा है। बसंत पंचमी आप सभी जानते हैं। आप सभी को माँ सरस्वती आपकी मंजिल तक पहुँचाएं और ढेर सारी अच्छी बुद्धि दें। इसी शुभकामना के साथ मैं प्रभास सर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रभास सर में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। बेटा, सबसे पहले तो आपको आज के दिन सरस्वती माँ को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए, ज़रूर नमन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की अवधारणा ही होती है कि आज पढ़ना चाहिए या आज नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा तो मानना है बेटा कि आज बहुत पढ़ना चाहिए। आप जितना पढ़ोगे उतना माता जी खुश हो जाएंगी कि आप उनकी पूजा कर रहे हो। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि आप फूल और ये से ही पूजा करो, आप उनके लिए उनके जो बताए रास्ते हैं उन पे चलो, वही पूजा होता है। तो आज के दिन तो खूब पढ़ना चाहिए जिससे कि वो खुश हो जाए, माता जी खुश हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी लेके आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का आज वीडियो लेके आया हूँ बेटा। मैं आपका 11th क्लास के लिए स्ट्रेट लाइन, ये सिर्फ 11th क्लास के लिए नहीं है, 12th के भी बच्चे देखेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं खास करके, उनके लिए जेई मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। मैं इन्हें अलग अलग सेक्शन में बांटूंगा बेटा, और मैं आपको पूरा स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली जितने भी उसके फॉर्मूलेज हैं वो मैं आज वन शॉट में आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट वन शॉट में पूरा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंसली और ध्यान से सुनिए बेटा, और ध्यान से थोड़ा सा नोट डाउन भी कीजिए फॉर्मूले वगैरह को। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइएगा बेटा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग 11th क्लास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो सबसे पहला वर्ड है आपके, वो है बेटा स्लोप। हिंदी में इसे ढाल बोलते हैं। स्लोप है क्या? स्लोप का मतलब ऐसे भी स्लोपिंग बोलते हैं ना, इसका स्लोपिंग ज़्यादा है, इसका स्लोपिंग कम है। मतलब स्लोप का मतलब खड़ा कर देना, ढाल बनाना, है ना, उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो इसके लिए अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या बोला? द इंक्लिनेशन, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of a line with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। आप ऐसे भी बोल सकते हो with x-axis, with x-axis in positive direction, in positive direction। और एंगल का जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलते हैं। तो बोला द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसका, वो भी किस में? तो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टेड है बेटा। इसका मतलब हो गया कि स्लोप जिसको हम रिप्रेजेंट एम से करते हैं, और एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ओके, अब ये टेन थीटा में थीटा है क्या? तो वेयर थीटा इज एंगल विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन
पॉजिटिव डायरेक्शन। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन कभी नहीं भूलोगे आप ज़िंदगी में। जैसे ये लाइन मैंने ले लिया और ये बोला, मैंने बोला ये एंगल अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो इसका स्लोप कितना होगा। बहुत आसान है, वेरी गुड। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल लेना ही नहीं है हमें तो पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है। तो अगर ये एंगल 30 है तो इसका स्लोप जो है m = 10, 30 नहीं 180 - 30 होगा, यानी 150। और 10 180 - थीटा -10 थीटा हो जाता है, तो माइनस का 10 30 डिग्री, दैट मीन्स माइनस का 1/√3 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अगर दूसरा कोई लाइन हम यहाँ पर ऐसा लेते, ध्यान से देखना ये वाला, और ये ले लिया हमने, ये एंगल हमने बोल दिया 45 डिग्री। अब बोलते हैं इसका स्लोप बताओ। आपको पता है ये 45 तो ये भी 45, ठीक है, और ये 45, चलो इसका मैं ऐसा कर देता हूँ, इसे 60 डिग्री बोल देता हूँ, 60 डिग्री, तो ये भी 60 और ये 60 तो ये भी 30 और ये 30, तो फिर सेम फार्मूला और सेम कॉन्सेप्ट, यानी सेम आंसर हो गए। ठीक है, अच्छा चलिए अब दूसरा एक फिगर लेते हैं हम लोग। आपने स्लोप तो देख लिया बेटा, स्लोप कहते हैं किसे, और स्लोप को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या चीज़ कि यह एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करता है उसका टेन थीटा ले लिया करो एंगल का, वही आपका स्लोप होगा। ध्यान से देखना बेटा, मैंने अगला एक लाइन लिया, ये इस तरह का कुछ लाइन था ये, और बोला ये है 135, बोला इसका स्लोप बताओ। बहुत आसान हो गया इसका स्लोप। तो फिर से ये एंगल चाहिए आपको, ये वाला एंगल, और ये एंगल कैसे निकालोगे, तो m = 10, 180 में से इसको माइनस कर लो। तो बोलेंगे क्या 180 में से माइनस करने का कोई फार्मूला है क्या, अरे नहीं भाई, ये हम एंगल ये वाला फाइंड करना है, लीनियर पे उल्टा एंगल ले ही रहे हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है आपको। तो 10 कितने हो जाएंगे 45, और 45 की वैल्यू 1, इसका मतलब इसका स्लोप भी क्या हो गया आपका 1 हो गया। स्लोप समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं बेटा स्लोप से ही, और स्लोप में ठीक है, अब देखते हैं स्लोप में क्या करना है हमें। तो स्लोप में अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा बेटा वह है स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। दो गिवन पॉइंट से स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट से हम लोग स्लोप निकालेंगे कि लाइन जो पासिंग थ्रू कर रहा है उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज दैट ये पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट था x1 और y1, और ये पॉइंट बी था जिसका कोऑर्डिनेट था x2 और y2। हमें इसी लाइन ए बी का स्लोप फाइंड करना है। ओके, तरीका मेरे पास वही है और कोई तरीका नहीं है, स्लोप का जो डेफिनेशन है वही करना है। ये थीटा है हमारा, ठीक है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, ये डाल दिया, और ये भी कर दिया हमने। इस x1 y1 का मतलब ये x1 और ये यहाँ से यहाँ तक y1, ये y1 तो ये भी y1 और ये y1 तो ये भी y1। ये x2 y2 का मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक x2, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक y2। ओके, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y2। तो ये कितना बचेगा, y2 में से y1 माइनस कर देंगे, और ये कितना बचेगा x2 - x1 कर देंगे, तो ये भी x2 - x1 हो गया। वेरी गुड। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आ गए, कुछ नहीं करा मैंने, ये x1 y1 दे रखा था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको समझ में आते हैं। जैसे ये 3 और 2 दे देता, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो जाती है और y की वैल्यू 2, तो ये x1 y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से लेके यहाँ तक y1। ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ये भी है, तो ये भी y1 और ये भी y1। ये y1 यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का है, इसके नीचे ऊपर नहीं, ठीक है। अब ये x2 y2 का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक x2 और यहाँ से लेके यहाँ तक y2। तो अब जरा बताना बेटा कि ये BD, मान लीजिए ये A था ये B था और इसे C बोल देते हैं, तो BC = क्या हो जाएगा y2 - y1, और AC = क्या हो जाएगा, तो
तो ये पूरा यहाँ x2 में से x2, अगर ये 10 होता, ये 2 होता तो 10 में से 2 माइनस कर देते 8 हो जाता। ये मान लो 12 होता और ये 4 होता तो 12 में से 4 माइनस करते 8 हो जाता, जो भी हो विचेबल। और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अब स्लोप m इजिकल टू, ये फार्मूला बन रहा है बेटा, m इजिकल टू टेन थीटा होता था और टेन थीटा इजिकल टू, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस AC, दैट मीन्स y2 minus y1 upon में x2 minus x1. This is the slope of a line passing through the two given point. अगर दो given point से कोई लाइन passes through कर रहा है तो उसका स्लोप यही हो गया टेन थीटा इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. आई होप दैट कि बेटा आपको स्लोप की कहानी समझ में आ गई होगी। और स्लोप के बिना तो स्ट्रेट लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये स्ट्रेट लाइन का, जैसे दिल के बिना इंसान की कोई हैसियत ही नहीं होती, इसी तरह से बेटा स्लोप के बिना स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। बिना स्लोप का कोई स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है। जब भी आप लाइन खींचोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, भले ही वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दैट कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। अगर आ गए हैं तो ज़रा ध्यान से समझिए। अब मैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बोलने जा रहा हूँ, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, सोच के बताओ जरा सा। अरे वेरी गुड, आपने सोच लिया। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी गुड, क्या हो गया, एक्स एक्सिस साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का। वेरी गुड। और टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है। तो आपने एकदम 100% सही सोचा कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0 होगा, नंबर 1। नंबर 2, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अ लाइन, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका स्लोप क्या होगा, 90 डिग्री। वेरी गुड। तो 1090 हो गया। और 1090 की वैल्यू अनडिफाइंड मत लिखना आप, 1/0 लिखना। इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे आपके। ओके, तो आपने देख लिया स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या है। बाकी अगर एंगल दे रखा है तो हम स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा लिख देंगे। अगर एंगल नहीं दे रखा है आपको 2 पॉइंट्स के फॉर्म में, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। नाउ अब हम लोग आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज स्लोप, जिसका स्लोप गिवन है, हुज स्लोप्स आर गिवन। दो ऐसे लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है जिनका स्लोप हमें पता है। वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टेड है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मान लो लाइन 1 हो गया हमारा, L1 है ये L1, इसका स्लोप M1 हो गया। ये दूसरा कोई लाइन था हमारा, मान लेते ये L2 है और इसका स्लोप M2 हो गया। अगर स्लोप मालूम है इसका मतलब ये एंगल मालूम है हमें, ये एंगल, इसके लिए ये एंगल मालूम है हमें। सपोज दैट यह एंगल यहाँ क्या है हमारा थीटा, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसे बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, M1 इज इक्वल टू 10 बीटा हो जाएगा। वेरी गुड। और M2 इज इक्वल टू 10 अल्फा हो जाएगा। वेरी गुड। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइन, तो जरा सोचना बेटे क्या होगा। यस, बहुत अच्छा। तो आप बोलोगे अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा हो गया। क्यों हो गया, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी आपको नजर आ गया। वेरी गुड, एंगल सम प्रॉपर्टी। तब तो आप अगर इतनी बातें आपने ध्यान में ले आया, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गए हैं, तो कहानी पूरी होने जा रही है बेटा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बीटा माइनस अल्फा। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस अल्फा। और 10 बीटा माइनस अल्फा को आप बोल सकते हो बेटा मजे में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन में 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। क्या है ये, फार्मूला था किसका, 10a माइनस b का, ठीक है। तो 10 थीटा इजकल टू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब हमें क्या रात में सपना आया था कि बीटा बड़ा था या अल्फा बड़ा था, नहीं आया था, इसीलिए हम यहाँ पर मॉड लगा देते हैं कि ये भी हो सकता था और अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता था, पहली बात। और दूसरी बात,
मॉड इसलिए भी लगाए कि एंगल बिटवीन टू लाइन एक होता ही नहीं है, दो दो आंसर आएंगे आपके। एक एक एक्यूट एंगल होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 भी तो होगा, और ये भी तो एंगल बिटवीन टू लाइन ही है, तो आपको दोनों आंसर लाने हैं, इसीलिए हमने मॉड लगा दिया। आप प्लस और माइनस दोनों यूज करेंगे। आई होप दैट बेटा आपको ये समझ में आ गए होंगे। और अब फार्मूला बन गया आपके लिए कि टेन थीटा इजिकल टू टेन बीटा। टेन बीटा हमने किसको बोला था, जब बताना बेटा, m1 को, तो m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 और इस पूरे का मॉड। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड है, फिर दोनों को ही आपकी वैल्यू प्लस वाला भी और माइनस वाला भी दोनों आंसर लेके आने पड़ेंगे। आई होप दैट कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स आपको समझ में आ गए, जिसका स्लोप आपको गिवन है। वेरी गुड। सवाल मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे सवाल दिखाऊंगा बेटा, जरा सा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। अब ये चीजें हो गई, एंगल बिटवीन टू लाइन हो गया, तो इसी में एक कंडीशन लेके आ गया कि व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल है इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू जो एंगल बिटवीन देम है वह 0 डिग्री होगा या 180 होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, टेन 0। अगर ऐसा है तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। क्या बात है। टू लाइन्स अगर पैरेलल होगा, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, और अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल है इसका मतलब वो लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, समझ में आ गए। दो लाइन, जैसे सांस चल रहा है तो इंसान जिंदा है, ठीक है, नहीं चल रहा तो गया। वही बातें हो गई यहाँ कि अगर लाइन्स पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, और अगर स्लोप इक्वल है इसका मतलब लाइन्स पैरेलल होगा। यस। अब आते हैं नेक्स्ट में परपेंडिकुलर का कंडीशन लेके। क्या होता है परपेंडिकुलर कंडीशन, जरा बताना बेटा, पता है आप लोगों को? यस। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1090 डिग्री, और 1090 डिग्री की वैल्यू 1/0 मैंने अभी भी सिखाया था आपको। देयरफॉर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 है ना का मॉड इज इक्वल टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 0, इसका मतलब है कि 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप इज इक्वल टू -1, और आप चाहो तो m1 इज इक्वल टू -1/m2 या m2 इज इक्वल टू -1/m1 भी बोल सकते हो, या प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप जो है वह -1 आ जाए। इस इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, और अगर स्लोप पर और अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 ना आए इसका मतलब लाइन्स पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब फिर से दो बातें हो गई। अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन ऑलरेडी पैरेलल है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप -1 होगा, और दूसरा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप -1 है इसका मतलब लाइन परपेंडिकुलर हो गया हमारा। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो बेटे स्लोप की कहानी मैंने आपको खत्म कर दिया। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन्स। ठीक है, जरा सा अच्छा से देख लीजिए बेटा, कॉन्सेप्ट दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा आपको, आज एक ही शॉट में हम लोग खत्म करेंगे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की जो पैरेलल होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी बेटा वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, इज एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये चार तो आपको याद रहने चाहिए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, वेरी गुड, y इज इक्वल टू 0। और आप देखो ना एक चीज़ कि y एक्सिस पर जो आप कोऑर्डिनेट लिखते हो, कोई सा भी कोऑर्डिनेट जो आप लेते हो y एक्सिस पर, उसका x एक्सिस पर उसका हमेशा y कोऑर्डिनेट जो है वह 0 रहता है। y की वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है। जो भी आप अगर कोई पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे लेते हो तो 3 0 2 0 5 0 ऐसा ही लेते हो बेटा, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होता है। इसीलिए बोला मैंने इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। और अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जरा ध्यान से देखो, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया तो ये वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा हमेशा इसी पर। जैसे वाई इक्वल टू एक बार 5 हो गया तो हमेशा वाई की वैल्यू 5 ही रहेगा, पता है आपको, ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइए, फॉर्मूले तो रट ही लेंगे आप, लेकिन कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो सवाल आपके बहुत इजीली बनेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसे कहते हैं, यानी एक स्लोप, लाइन का स्लोप मालूम है, स्लोप पॉइंट फॉर्म पहले ले लेते हैं बेटा, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म भी होगा, पहले स्लोप पॉइंट फॉर्म कर देते हैं, ठीक। यानी आपको लाइन का स्लोप मालूम है और एक पॉइंट मालूम है कि किस पॉइंट से होके लाइन जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट से आपको पता है, एक पॉइंट से एक लाइन नहीं, इनफाइनाइट लाइन कैन बी पासेस थ्रू। लेकिन अगर उसका स्लोप मालूम हो जाए कि इतने डिग्री पर में एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना के जाएगा, तो अब एक ही लाइन, यूनिक लाइन रिप्रेजेंट होगा और वही हमें रिप्रेजेंट करनी है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं फार्मूला आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि आएगा कहाँ से फार्मूला। स्लोप पॉइंट फॉर्म का फार्मूला तो यही है, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन है, और बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये P हमें दे रखा है x और y, और कोई पॉइंट हमारा A है जो गिवन है, A ये है हमारा x1 और y1, ये गिवन है और ये P हमने लेट किया, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप हमें दे रखा है, तो अगर हमें स्लोप दे रखा है, याद करो बेटा अभी अभी हमने देखा था ये थीटा होगा, देखा था हमने, इसकी वैल्यू बताना पूरे की। चलो इसे x1 y1 कर देते हैं और इसे xy कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, नहीं वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं हो जाता, ठीक है। ये x और y हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा x माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा y माइनस y1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, और इसी को तो आप स्लोप m बोलते थे, तो इसका मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यही तो फार्मूला था, यहाँ आपको ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। यानी ये x1 y1 हमें पॉइंट गिवन है, दो चीज़ें, स्लोप m एंड पॉइंट जिसका नाम हमने दिया था p x1 y1, ये दो चीज़ें गिवन है आपका, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गया आपका बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, वेरी गुड, mx माइनस x1। अब दूसरा इक्वेशन है 2 पॉइंट फॉर्म का, वेरी गुड, 2 पॉइंट फॉर्म का। स्लोप नहीं है, एक पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट, आपको पता है ना, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाता है, बट 2 पॉइंट से तो यूनिक लाइन कैन बी पासेस थ्रू। अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा जरा बताना बेटा, यस वेरी गुड, स्लोप की वैल्यू तो आपको 2 पॉइंट का पता था अभी, तो पुट कर दो, वही आंसर हो जाएगा हमारा, सिर्फ स्लोप ही तो चेंज हो रहा है, एम ही तो क्या हो जाएगा जरा बताना, y माइनस y1 इक्वल टू m के लिए y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 हो गया हमारा। समझ में आ गए, वेरी गुड। 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ दिया हुआ है हमारा, a x1 y1 एंड b x2 y2, ये दोनों पॉइंट हमें गिवन था, तब इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये लाइन का इक्वेशन आ गया, y माइनस y1 इक्वल टू ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इन दोनों पॉइंट से जो होके जाएगा उनका स्लोप है m की वैल्यू पुट कर दिया, आ गया। आई होप दैट कि ये समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट है बेटा थर्ड में इंटरसेप्ट फॉर्म, वेरी गुड, कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए पहले स्लोप इंटरसेप्ट फिर इंटरसेप्ट।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये बहुत मज़ेदार है इंटरसेप्ट फॉर्म, ज़रा ध्यान से देखना बेटा। इंटरसेप्ट कहते किसे हैं, तो बोला एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा गिवन लाइन उसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा उसी को हम लोग वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दो पार्ट में बट गया, एक तो स्लोप एम है, स्लोप एम है, एंड एक्स इंटरसेप्ट सी है, एक्स इंटरसेप्ट सी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइन है वह एक्स एक्सिस को जहाँ पे काट रहा है ये पॉइंट सी कॉमा 0 हो गया। और स्लोप तो आपको इस लाइन का पता ही है, स्लोप एम पता ही है, और एक्स इंटरसेप्ट सी है, यानी एक्स एक्सिस को जितना जहाँ कट कर रहा है तो उसी जो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं हो गया। और पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया तो इसी में बैठा दो ना बेटा इस वाले में, तो क्या हो गया इक्वेशन y माइनस y1 तो 0 हो गया इज इक्वल टू m गिवन है, और x माइनस x1 की वैल्यू c हो गया हमारा, हो गया, यही इक्वेशन बन गया। क्या बन गया इक्वेशन, y इज इक्वल टू m x माइनस c। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म था स्लोप m मालूम है हमें एंड y इंटरसेप्ट पता है हमें, y इंटरसेप्ट c नहीं, c ही मान लेते हैं, चलो y इंटरसेप्ट भी ठीक। अब इसका मतलब ये C0 नहीं, अब ये C0 आपको पता है 0 C हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाता है, उस यहीं से आ जाएंगे बेटा पॉइंट और स्लोप फॉर्म, यही मेन फॉर्म है हमारा। तो y माइनस y1 c हो जाएगा इज इक्वल टू m, और x माइनस x1 0 हो गया हमारा। इसका मतलब हो गया ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर c जो है यह y इंटरसेप्ट है, न कि x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। और यहाँ पर जो c था वह x इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट है हमारा x इंटरसेप्ट। आई होप दैट कि आपको ये इंटरसेप्ट फॉर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर ये समझ में आ गए बेटा तो बहुत इंटरेस्टेड है अब सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये 3 इक्वेशन हो गए बेटा। अब चौथा आ रहे हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पर। वेरी गुड, क्या नाम है इसका, इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब अब हमें दोनों इंटरसेप्ट पता है, इक्वेशन लिखने हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको मालूम है कि x इंटरसेप्ट जो है वह a है, x इंटरसेप्ट a है, और y इंटरसेप्ट जो है वह b है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे ये हमने एक फिगर ले लिया, ये कटा, तो ये पॉइंट a कॉमा 0 हो गया और ये पॉइंट 0 कॉमा b हो गया, ठीक है। अगर ऐसा है इसका मतलब अगर x और y दोनों इंटरसेप्ट मालूम है, दैट इज लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट a कॉमा 0 एंड b 0 कॉमा b इज क्या हो गया बताना बेटा, y माइनस y1, किसी को भी x1 y1 x2 y2 इसे y1 बोल देते हैं, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a इंटू x माइनस x1, a आ गया हमारा, ठीक है, ठीक है। तो ये y अपॉन में b इज इक्वल टू ये माइनस x अपॉन में a और माइनस माइनस प्लस a अपॉन में a, ये कट के 1 आ गया, इसको भी इधर ले आओ तो देयरफॉर आ गया बेटा आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आया है जो किस फॉर्म में है, इंटरसेप्ट फॉर्म में है। बहुत इजी था, a x इंटरसेप्ट है और b y इंटरसेप्ट है। ध्यान रखना बेटा अगर आपको इंटरसेप्ट निकालना ही है जैसे, तो आप क्या करना, अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y इक्वल टू 0 पुट कर देना, और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। समझ में आ रहे हैं? आई होप दैट कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मान लो एक इक्वेशन दे दिया 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, बोला फाइंड इट्स x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, आपको निकालना है। तो इसका तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो ये -5/3 हो जाएगा, -5/3 ये x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो, y इंटरसेप्ट जहाँ कटेगा तो x की वैल्यू 0 होगी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2 हो गया, तो y इंटरसेप्ट आ गया। आ गया समझ में? ये तो था इंटरसेप्ट निकाल लेना। लास्ट फॉर्म है बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ होगा, है ना। और ये क्यों, कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है,
नॉर्मल फॉर्म। वेरी गुड। अब ये लास्ट है नॉर्मल फॉर्म। ये क्या बोल रहा है, क्या क्या गिवन है वो जरा ध्यान से देखो। ये बोल रहा है कि एक लाइन है हमारा, ये इसका ऑरिजिन से परपेंडिकुलर दे रखा है ये, और इस परपेंडिकुलर का लेंथ पता है p, और ये परपेंडिकुलर जो है वो जो एंगल बना रहा है ये पता है हमें अल्फा। ये O है, ये पॉइंट A है, ये लाइन L हमें फाइंड करना है। ओके ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ये A था तो ये B है हमारा। नॉर्मल फॉर्म में क्या बोला है कि ये OA जो है वह परपेंडिकुलर है लाइन का। इसका मतलब स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1 होगा, परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप -1 होता है। वेरी गुड। अब स्लोप ऑफ OA तो ये तो अल्फा दे ही रखा है, तो स्लोप ऑफ OA क्या हो गया 10 अल्फा इंटू स्लोप ऑफ लाइन, जिस लाइन को आपको निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1 हो गया। वेरी गुड। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ लाइन जो जिसे आप निकालोगे स्लोप ऑफ लाइन वह इक्वल टू हो गया -1/10 अल्फा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो माइनस का कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, ये स्लोप ऑफ लाइन तो आ गया। अब हमें एक पॉइंट पता चल जाए तो बात बन जाएगी हमारी। वेरी गुड। तो पॉइंट कैसे पता करेंगे हम लोग, देख लीजिए कैसे पॉइंट पता करेंगे। तो अब देखो जरा सा ध्यान से, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता, तो ओ बी साइन अल्फा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में ओ ए। वेरी गुड। ए बी अपॉन में ओ ए साइन अल्फा की वैल्यू है, तो हमें यहाँ से क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था, ए बी की वैल्यू आ गई, क्या हो गया ओ ए साइन अल्फा, और ओ ए को हम लोग बोलते पी, तो पी साइन अल्फा हो गया। ठीक है। इसी तरह से कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस ओ बी अपॉन में ओ ए। इसका मतलब है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए कॉस अल्फा हो गया, और ओ ए की वैल्यू पी है तो पी कॉस अल्फा हो गया। आई होप दैट कि आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों आ गया। अब जरा सोचो अगर ये 3 होता और ये 4 होता तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते आप, 3,4 लिखते। इसका मतलब अभी जो इसका कोऑर्डिनेट है वह क्या होगा जरा बताना बेटा, पी कॉस अल्फा और कॉमा पी साइन अल्फा, ये इसका अभी कोऑर्डिनेट है। आई होप दैट कि आपको ये चीज़ समझ में आ गए। अगर ये समझ में आ गया बेटा तो अब आपको क्या निकालने हैं, इक्वेशन। पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, इक्वेशन क्या होता है जरा सोचिए। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में चले जाइए, y माइनस y1 की वैल्यू p साइन अल्फा है। वेरी गुड। इक्वल टू स्लोप माइनस का कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा है, इनटू में x माइनस x1 की वैल्यू p कॉस अल्फा है। वेरी गुड। अगर ऐसा है तो आंसर ही तो आ गया बेटा। इस साइन अल्फा को इधर ले आओ तो ये आ गया y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस x कॉस अल्फा और प्लस p स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। नहीं दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी बेटा, अभी दिखेगा। क्या आ गया, फिर से लिख देते हैं, y साइन अल्फा माइनस पी यस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा और माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। इधर ले आओ बेटा, तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये तो 1 होता है, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ध्यान रखना है यहाँ पर न ही p लाइन का कुछ है और न ही ये अल्फा लाइन का कुछ है। ये अल्फा जो है यह एंगल है जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे लाइन पर, वह x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो अल्फा है, और p जो है यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, यहाँ का डिस्टेंस हमें दे रखा था p और ये एंगल अल्फा, और इस लाइन l का इक्वेशन हमें फाइंड करना था। तो क्या हो गया इक्वेशन, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अब इसके बाद जो है बेटा फॉर्मूला इतने ही है, फॉर्म इतने ही थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के, यानी स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ट्रिक की बात आती है कि आप सवाल बनाने में कैसा ट्रिक लगाओगे,
क्या सोचोगे, कैसे करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा। फिर भी थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको कि मान लो कोई लाइन है हमारा जिसका इक्वेशन है 3x + 2y = 5। बोला अब एक ऐसा लाइन का इक्वेशन लिखो जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो जब भी पैरेलल बोल देगा ना तो आंख बंद करके यही उतार देंगे 3x + 2y, और ये 5 की जगह पर में k लिख देंगे। प्लस के लिखो, इक्वल टू के लिखो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इधर प्लस में 5 था, इक्वल टू 0 था, या इधर 5 था, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। 3x मतलब x और y को सेम उतार दो और कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर दो। अब इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ रहेगा, उसका यूज करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इसी में पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टेड होगा बेटा नेक्स्ट वीडियो भी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि उस वीडियो से यानी क्वेश्चन बनाने से पहले आप जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसे प्लीज़ इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि फॉर्मेट क्या क्या है, फॉर्मूला क्या पुट करना है आपको। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वह होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट करना। जैसे सिंपल इक्वेशन है उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में, यही इक्वेशन दे रखा है 3x + 2y + 5 = 0, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएंगे बेटा। आई होप दैट कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके बहुत बहुत काम के हैं। अगर ऐसा लग रहा है बेटा आपको तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना। सरस्वती पूजा है ही है और विद्या दान महादान होता है, तो प्लीज़ आप इस ख्याल से भी इस वीडियो को जितने ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँगे आपका उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे बेटा कि आपके जितने भी दोस्त हैं या आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं उनमें सबका व्हाट्सएप नंबर तो रहता ही है, सब पे एक बार लिंक शेयर कर दीजिए और उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका बेनिफिट हमें अगले साल मिलेंगे। ओके बेटा, हमें मतलब हमें नहीं, हम सभी को बेनिफिट मिलेंगे। क्या कि हम लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ठीक है बेटा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और बोलिए उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। और फिर से एक बार लास्ट में बेटा कि माँ सरस्वती आप सभी को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।